बड़े नसीबों से पाया है हमने तुमको, किस्मत के लकीरों से। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य क्या है। क्या आपको पता है स्वास्थ्य क्या है? कल मैंने ये भी बताया था कि आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें। क्या? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्त। आखिर दोस्तों, हमको अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या शर्त मंजूरी है, इस शर्त को कैसे पूरा किया जाए? सबसे पहले आपको पता करना होगा संतुलित आहार, अर्थात बैलेंस डाइट। क्या? संतुलित आहार। क्या? संतुलित आहार। दोस्तों, आखिर ये संतुलित आहार होता क्या और संतुलित आहार हम कहेंगे किसको? आपको पता नहीं है? हमारे शरीर को कार्यकुशलता के लिए, विकास की क्षमता के लिए, या फिर पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त कराने के लिए संतुलित आहार का ही जरूरी पड़ता है। तो हम कह सकते हैं संतुलित आहार में वह भोजन, क्या कह सकते हैं? वह भोजन जिसमें शरीर की रचना और विकास, क्या? वह लिख सकते हैं वह भोजन जो शरीर की कार्यकुशलता व विकास के लिए आवश्यक हो, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। इसमें जो होता है सभी प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन शामिल किया जाता है। क्या क्या स्थान शामिल किया जाता है? किस पर? संतुलित आहार में क्या होता है कि पोषण युक्त भोजन चाहिए। लोग कहते हैं सर मांसाहार भोजन करना चाहिए, हम कहते हैं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, जितना ताकत मांस मछली मदिरा में है उससे कहीं ज्यादा तो ताकत दूध में है। दूध पी लो, 2 लीटर पी लो दूध, देखो ताकत बढ़ी। काजू खाओ, किशमिश खाओ, छोड़ा अखरोट। सर जी पैसा नहीं है, 1000 रुपया किलो मीट खरीद के खाओ, खूब पैसा हो जाएगा। रे बकलोल, कितनों कुछ करेगा, मांस से सस्ता तो यही सब चीज है कि नहीं है? तो फिर कहते हो सर क्या करें, मर जाओ। नौटंकी करता है। अरे भोजन है मजे से, सबसे अच्छा दाल भात चोखा तिलौड़ी पापड़ फुलौड़ी बना दो, एक से एक डाइट हो गया। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन लीजिए, केला की सब्जी, ये सब जो है हमारे लिए क्या करता है, और इसको नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। कैसे लिया जाना चाहिए? इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। किसे नियमित रूप से लेना चाहिए? अर्थात संतुलित आहार को नियमित रूप से लेना चाहिए। भोजन में डाइट जो होता है फुल होना चाहिए। सुबह में हल्का नाश्ता, दोपहर में पूरा जमकर भोजन कर लीजिए, चावल दाल खीर पूड़ी पकवान जितना है सब ठूस लीजिए। रात में हल्का भोजन, ताकि मन एकदम पूरा हल्का रहेगा। अब खूब ज्यादा भूख लगे तब खाइए। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, बिना भूख लगे हम लोग भोजन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो रुचि क्षमता है
वह नष्ट हो जाती है और हमको खाने में स्वाद नहीं मिलता है। तो भूख जब पूरा लगे तब खाइए, और जब तब खाइएगा भूख लगे पर, तो आपको खाना का स्वाद पूरा मिलेगा और वह खाना शरीर के लिए लाभदायक और मजा भी आता है। तो इसलिए आपको जब पूरा भूख लग जाए तब करना चाहिए। बात आता दूसरा, व्यक्ति और घरेलू स्वच्छता। क्या आता है? व्यक्ति और घरेलू स्वच्छता। क्या? व्यक्ति और घरेलू स्वच्छता। और घरेलू स्वच्छता दोस्तों, बीमार पड़ने का सबसे मेन कारण है हम अपने आप को जो है अधिक सुविधाजनक के कारण गंदगी फैलाते हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, कूड़े कचरे का सही से निपटारा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है, सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया गंदगी से उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्मजीव, कुछ परजीवी भी है, यह भी हमारे परिवेश को क्या करता है? पूर्ण रूप से गंदगी कर देता है। बीमारी सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, क्या? जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव, यही सबके कारण तो बीमारी में फैलता है दोस्तों। किसके कारण? सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, कुछ क्रियाशील कवक। क्या? जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और कुछ क्रियाशील कवक। क्या? कवक। और कभी कभी हमारे परिवेश में शैवाल का भी प्रभाव पड़ता है। किसका? शैवाल का भी, वो भी हरित शैवाल का। किसका? हरित शैवाल का। लेकिन गंदगी के कारण उत्पन्न होने से बढ़ते हैं अनेक बीमारियां। मनुष्य के आंत में जो है कुछ परजीवी पाए जाते हैं। मनुष्य के आंत में लिख सकते हैं, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला परजीवी। क्या? मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला परजीवी, उसका नाम है टेपवर्म। क्या नाम है? टेपवर्म। टेपवर्म। दूसरा आपका आता है, मालूम है क्या है? एस्कोरिस। क्या है? एस्कोरिस। दूसरा लिख सकते हैं एस्कोरिस। ये दो गो होता है, एक महिला, दूसरा पुरुष। समझे? ये क्या करता? महिला पुरुष दोनों मिल करके हमारे जिंदगी को अस्त व्यस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ये जो होता है टेपवर्म, एक खंडित और शाखित होता है। और ये कैसे होगा? अच्छा, एस्कोरिक्स का मतलब क्या समझे? केचुआ के तरह दिखेगा। जब आदमी का पेट में केचुआ हो जाता है, केचुआ क्या? वही कृमि, तो वह क्या करता है? पूरा पेट को खराब कर देता है, आदमी को जीने में मुश्किल कर देता है। हमको स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल की आवश्यकता है। क्या? स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल की आवश्यकता है। इसको अगर पूरा कर लिया जाए तो सही तरीके से हमारा जिंदगी जिया जा सकता है। आदमी का बीमारी का मेन कारण है संतुलित आहार की कमी, वातावरण को गंदगी फैलाना, कूड़े कचरे का निपटारा सही से ना करना, सूखे और गले कचरे को इधर उधर फेंक देना। इसके कारण भी क्या होता है? बीमारियां फैल जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।